क्यों श्री कृष्ण भगवान को कहा गया ऋषिकेश, और क्यों अर्जुन को कहा गया धनंजय, और क्यों भीम को कहा गया वृकोधर। अब श्रीमद् भागवत गीता जी के अध्याय 1 के इस श्लोक 15 में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्ण भगवान को यहाँ पर ऋषिकेश कहा गया। ऋषिकेश इसलिए क्योंकि उन्होंने जो है अपनी जो इंद्रियां हैं, ऋषि मतलब इंद्रियां और केश मतलब के स्वामी, उसकी इंद्रियों के स्वामी, उन्होंने इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, तो उनको कहा गया ऋषिकेश। उन्होंने पांचजन्य नामक शंख बजाया और धनंजय ने यानी अर्जुन ने बजाया देवदत्त, देवताओं द्वारा दिया गया। अब देखिए यहाँ पर अर्जुन को धनंजय कहा गया क्योंकि उन्होंने जो है तप के माध्यम से जो शक्तियां हैं वो अपने अंदर इकट्ठा कर ली थी, बल अपने अंदर अर्जित कर लिया था, शक्तियों के तप के माध्यम से शक्तियां अर्जित कर ली थी। और भीम को कहा गया वृकोधर क्योंकि उन्होंने भी इतनी मेहनत की है कि उन्होंने अपार शक्ति जो है अपने अंदर भर ली है, भेड़े की तरह उनकी भूख हो चुकी है, इसलिए उनको कहा गया वृकोधर, जिसका भेड़े की तरह का उदर हो। उनमें भेड़िए जैसी शक्ति है, उदर है, उनकी भूख है, उनमें असीमित शक्ति है। अब उन्होंने वृकोधर ने यहाँ पर पौंड्र नामक शंख बजाया। देखिए हमें पांडवों से यहाँ पे सीखना चाहिए कि कैसे उन्होंने प्रतिक्रिया जो है बड़ा सोच समझ के दी। उन्होंने पांडवों ने जब कौरवों की तरफ से कोई हलचल हुई उसके बाद ही उन्होंने यहाँ पर अपनी तरफ से संकेत दिया, शंखों का शंखनाद किया, उसके बाद ही उन्होंने यहाँ पर उद्बोधन किया है कि हाँ हम भी तैयार हैं युद्ध के लिए। उन्होंने स्वीकार किया अपनी तरफ से, उनको चेताया है कौरवों को। देखिए हमें जीवन में अगर किसी भी प्रकार का चुनौती या किसी भी प्रकार के हम काम पे निकले, कुछ भी हमारे जीवन में अगर हमारा लक्ष्य हो, तो हम लक्ष्य को अगर हमें लक्ष्य को हासिल करना है तो उसके लिए हमें अपनी पहले तैयारी पूरी करनी होगी। पांडवों ने हमें यहाँ पे यही संकेत दिया अपने शंखों के नाम के माध्यम से कि उन्होंने यहाँ पे हर किसी ने अलग अलग शंख बजाया। जैसे अर्जुन ने जो है वो देवदत्त नामक शंख बजाया और जो भीम है, भीम ने यहाँ पे पौंड्र नामक शंख बजाया। उन्होंने शंखों की जो ध्वनि है, शंख भी जो बजाए हैं वो भी एक अनुशासन और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बजाए हैं, अनुशासित वे में बजाए हैं। अब देखिए यही हमारे जीवन में सीख भी है। हमें कोई भी काम करना है उसके लिए हमें पहले अपनी तैयारी पूरी करनी है और साथ में जो हमारी टीम है उसको सुसंगठित और संगठित वे में लेके हमें आगे चलना है। हर कोई आदमी अलग अलग क्षेत्र का योद्धा, अलग अलग क्षेत्र में निपुण आदमी अपने साथ रखना है और हर आदमी को अलग अलग ड्यूटी सौंपनी है, तभी हम किसी काम में सफलता हासिल कर सकते हैं। यही था इस श्लोक से हमें जो है संदेश। अब आगे के श्लोकों में जानेंगे आगे का संदेश। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्ण।